आप सभी को जय यीशु, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यरीको प्रेयर के विषय में हम इन्हीं दिनों में हम मनन करते आ रहे हैं। 5वां दिन का इस मनन करते समय हम इस विषय में चर्चा करें और मनन करें कि इस दुनिया को प्रभु ने अपने वाणी द्वारा शुरुआत किया, वचन भेजकर ये दुनिया को बनाया। यीशु का भी इस आगमन वचन से है। तो ये यरीको प्रेयर का और एक विशेषता है। अगर हम वचन दोहराते हुए यरीको प्रेयर करेंगे, उसी में भी शैतान के आधिपत्य को चूर करने का, परास्त करने का शक्ति है। यीशु इस दुनिया में आया और यीशु भी सबसे पहले जब शैतान उनके पास आया, वचन दोहराते हुए शैतान को भगा दिया। जैसे कि हम लूकस का सुसमाचार में देखते हैं, जब यीशु 40 दिन और रात उपवास करके बाहर निकला, तो सबसे पहले यीशु के पास शैतान ही आ गया। शैतान यीशु को फंसाने के लिए, यीशु से पाप कराने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि शैतान जानता था इतना समय तक मैं इस दुनिया का अधिकारी था। मनुष्य ने पाप करके ईश्वर द्वारा दिया हुआ वो अधिकार को गवा दिया और ऑटोमेटिकली ये शैतान के हाथ में पड़ गया। जैसे प्रभु यीशु ने कहा है, जो पाप करता है वो पाप का दास है, मतलब शैतान का ही दास बन जाते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संज्ञा 3 से लेकर हम इस तरह पढ़ते हैं। ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और उसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि ये रोटी बन जाए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। यीशु ये अपने मन से नहीं बोला है, ये वचन लिखा हुआ है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संज्ञा 3। वो वचन दोहराकर पहला प्रलोभन को यीशु सामना किया। दूसरा प्रलोभन देने से पहले शैतान यीशु से ये कहता है, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और उनका वैभव दे दूंगा। ये सब मुझे दे दिया गया है और मैं जिसको चाहता हूं उसको ये देता हूं। तो यीशु के समय में, उसी समय तक सच में इस दुनिया के ऊपर अधिकार जताया शैतान, क्योंकि लिखा है, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे दे दिया गया है। इसका मतलब ईश्वर ये अधिकार तो शैतान को पक्का नहीं देगा। हम देखते हैं शुरू में ही आदम हवा को ईश्वर इस दुनिया के ऊपर अधिकार दे दिया, फलो फूलो धरती में फैल जाओ और उसके ऊपर अधीन कर लो, ऐसा लिखा है। मनुष्यों को दिया गया ये अधिकार कैसे शैतान के हाथ में आ गया? जब मनुष्य पाप करने लगे, तब ये दुनिया के ऊपर अधिकार जो मनुष्य को दिया गया था ऑटोमेटिकली शैतान में
शैतान के हाथ में चला गया। जब यीशु को ये दूसरा प्रलोभन दिया, यीशु जान गया इसी तरह के एक प्रलोभन में आदि माता पिता गिर गया, शैतान के फंदे में फंस गया। ऐसे मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए आया, शैतान के फंदे से बचाने के लिए आया। इसलिए इतना भूखा भी था, यीशु पहला प्रलोभन में नहीं गिरा। और यीशु जानता था ये मेरा भी अधिकार है, हम मिलकर बनाया है ये दुनिया, तो ये दुनिया को शैतान के हाथ से छुड़ाना मेरा कर्तव्य है, तो उनका बात मानने का नहीं। इसलिए यीशु दूसरा प्रलोभन में यीशु दोबारा भी वचन दोहरा कर ही शैतान को सामना किया। जब शैतान कहता है यदि आप मेरी आराधना करें तो ये सब आपको मिल जाएगा, पर ईसा ने उसे उत्तर दिया, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की आराधना करो। और इकट्ठे करना है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। वो वचन हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 13 और 14। अब कुछ समय के बाद शैतान को लगा मेरा जाल में यीशु नहीं फंसता है। ये सोचकर शैतान ही सोचता है मैं भी पवित्र ग्रंथ से वचन ढूंढकर मैं यीशु को फंसाऊं। इसलिए शैतान जाता है और वचन मनन करके आता है। कौन सा वचन? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वचन संख्या 11 और 12। इस तरह हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ में 91 का स्तोत्र संख्या 91 वचन संख्या 11-12। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। यही वचन शैतान बाहट करके यीशु के सामने बताया, जैसे लिखा है 4:10 में, क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में ये अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करे और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तो शैतान को ही मालूम हुआ वचन दोहराएगा तो शैतान को भागना पड़ेगा। माने ईश्वर के वचन में शक्ति है, शैतान के आधिपत्य को समाप्त करने का शक्ति ईश्वर के वचनों में है। अगर शैतान ये जान गया है तो हमको विश्वास करना है कि ईश्वरीय वचन में, पवित्र वचन में शक्ति है, शैतान को भगाने का शक्ति है। इसलिए यीशु तीनों प्रलोभनों में यीशु वचन दोहरा कर शैतान को सामना किया। जब शैतान भी वचन दोहराया तो यीशु ने क्या कहा? अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। ये भी वचन में हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16। और बाद में यीशु का जो सेवा कार्य, प्रेरिताई कार्य, चमत्कार का कार्य, मुक्ति का कार्य कैसे था, इसके विवरण संत मत्ती अपने ग्रंथ में लिखा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। तो यीशु कैसे अबदूतों को निकाला? लिखा है ईसा ने शब्द मात्र से, वचन से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। पुराने विधान में भी इसका विवरण है। इस विश्वास के साथ भी लोग चंगे होते थे, अबदूतों को निकालते थे, जैसा कि लिखा है स्तोत्र ग्रंथ 107 स्तोत्र संज्ञा 107 वचन संज्ञा
17। वचन संज्ञा 20। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। तो पुराने विधान का विश्वास, नए विधान का भी विश्वास और यीशु का तरीका भी एक जैसा। वजन भेजकर, वाणी भेजकर, वजन दोहराते हुए शैतान का आधिपत्य को परास्त करते हैं, पराजित करते हैं और यीशु उसको भगा देते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु को वजन दोहराते हुए हम अपना जीवन के हर तरह का विपत्तियों को, परेशानियों को, शैतान का आधिपत्य को हम परास्त कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसलिए वजन में भरोसा रखते हुए, वजन दोहराते हुए यरीको प्रेयर हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सुना, यीशु भी वजन दोहराते हुए शैतान के शक्ति को परास्त किया, उनको वहां से भागना पड़ा। जैसा कि हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार में अध्याय 4 वचन संज्ञा 13। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चय समय पर लौटने के लिए ईसा के पास से चला गया। शैतान को वहां रुक नहीं पाया, क्योंकि यीशु शैतान से लड़ने लगे वजन से, अपने ताकत से नहीं, शरीर से नहीं, किसी हथियार से नहीं, सिर्फ वचन से। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इधर भी कुछ लोग कभी कभी शैतान के पीड़ा के साथ कुछ लोगों को ले आए। अन्य रिट्रीट सेंटरों में ही कुछ अपने लोगों को ले आए थे। जब प्रत्येक वजन दोहराते हैं, उनका शरीर से, आत्मा से शैतान निकलते हुए मैंने भी देखा है। विशेषकर लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संज्ञा 17, 18 और 19 जब हम दोहराते हैं, जब मैंने दोहराया, मैंने देखा वो लोग जल्दी ही जल्दी चंगे होते हुए। जैसे कि हम पढ़ते हैं, 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। जब मैं आए हुए लोगों के साथ मिलकर ये वचन दोहराए, तो वो लोग जल्दी चंगे होते हुए हमने देखा। माने ये वचनों में शक्ति है, अभी भी प्रभु के वचन में शक्ति है। इसलिए हम यरीको प्रेयर करेंगे, वचन दोहरा कर भी कर सकते हैं। तो यरीको प्रेयर का एक विशेषता है, परिक्रमा करते हुए हम वचन दोहराते हुए ये प्रार्थना करें। तो आइए आप लोग भी यरीको प्रेयर में भाग लेकर वचन दोहराते हुए अपना ही जीवन से जुड़ा हुआ कई तरह का अंधकार का शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। वो कई रूप में होगा, वो बंधन, वो समस्या, बीमारी के रूप में, दुख तकलीफों के रूप में और जमीन का बंधन के रूप में, बहुत सारे ऐसे अलग अलग समस्या हमारे जीवन में होंगे, उसके रूप में होंगे। ये सब हमारे घर से, हमारे जीवन से दूर कर सकते हैं। हम छुटकारा और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन भर हम प्रभु का शांति अनुभव करते हुए जीवन बिता सकते हैं। आइए इन दिनों में हम इसका मनन करें और ये यरीको प्रेयर के लिए हम इंतजार करें। आप सभी लोगों को जय यीशु।